छोटे जीजू। मालिक ये आपके जीजू हैं? हाँ, वो बसंती लाल को बुला लो, तुम लोग को रोज का आने जाने का प्रॉब्लम सॉल्व कर डालता हूँ। हाँ जीजू। नमस्ते। नमस्ते। मेरा मुंह क्या रेड सिग्नल है जो मेरा मुंह देखते खड़े हो गए आप? हैं? RCCLDL निकालो जल्दी। कल रात को दिखाया था ना मैंने, आप टाइम क्या हुआ था? 9 बजे थे रात को। बस 8 बजे निकली थी स्टैंड से। अरे भूल गए आप, वो स्त्री वाले थे, झगड़ा कर रहे थे, अंडरवेयर में घूम रहे थे घर में। Shut up, shut up. Don't talk in between. Our link will be broken, okay? और मैं ड्यूटी पे एक व्हीकल इंस्पेक्टर हूँ, किसी का जीजू बीजू नहीं हूँ। फॉलो मी, फॉलो मी। ये इनके दिमाग को क्या हो गया रे? कितने पैसेंजर हैं? 50। ज्यादा लग रहे हैं। 50 बैठे हैं, 10 खड़े हैं और दर्जन भर चिल्ले पिल्ले भी हैं। इसका मतलब बस ओवरलोड है। एक्सक्यूज मी, इससे दुगने लोग बस स्टॉप पे छोड़ के आए हैं, क्योंकि इस रूट पे एक ही बस चलती है। लोग चलती बस में अंदर कूदते हैं। देन व्हाट वी विल डू? इस बस का टाइम टेबल RTO को भेजा था। टाइम परमिट भी कहाँ है? बी? हाँ बीबी। इसकी बीबी का क्या काम है? ए शट अप, ये टायर रिटायर्ड लग रहे हैं। नो, इट्स न्यू, रीसोल्ड। पैच भी नया लगा हुआ है, देखो कैसा चमक रहा है। लुक सी, वॉच। फर्स्ट एड बॉक्स लगा है? हाँ, बॉक्स भी अंदर, दवाई भी है। दिखाओ। आई सर। गुरु, उसके जख्मों पे एक हरी पत्ती चिपका दो। जख्म? कौन? किसको? कहाँ? अरे रिश्वतखोरी का जख्म है, उस पे एक हरी पत्ती का फाया रख दो। मैं अपने जीजू को रिश्वत दूं? उसने बोला ना बाजू हटो जीजू वीजू, घर पे बोला ना। बाजू हटो कब बोला? तुम मुझे भड़का रहे हो। मैं भड़का नहीं रहा, वो भड़का हुआ, उसको ठंडा कीजिए। जाइए, पानी छोड़िए उस पे। हटो। हाँ खोलो। क्या? अरे फर्स्ट एड बॉक्स खोलो। अरे कुत्ता नहीं चुहा है वो। टायर्स ठीक नहीं है। रूल 9B ब्रोकन। गाड़ी ये ओवरलोड है। रूल नंबर 65D ब्रोकन। मेडिसिन बॉक्स कुत्ता नहीं चूहा है यहाँ पे। मेडिसिन बॉक्स में कुत्ता चूहा था। इसका रूल नंबर पता नहीं है, पर देखना पड़ेगा। बट इट इज ब्रोकन। जीजू जीजू नेशनल परमिट पार्ट B नॉट शोन। रूल 238J ब्रोकन। टाइम टेबल कौन है? कुत्ता कहाँ है? चाय पानी, चाय पानी। योर हैंड विल बी ब्रोकन। माय इज्जत इज ब्रोकन। नो, माय इज्जत इज ब्रोकन। चाय पानी। शट अप। ग्लास ब्रोकन। ये बस अभी के अभी RTO ऑफिस लेके चलो। इस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसल। जब तक मेरी इजाजत नहीं मिलती तब तक ये बस RTO ऑफिस में बस। ये जीजू नजर आते हैं क्या? एक साइड क्यों ना? दीपक, आई एम वेरी अपोलॉजी। अपोलोजाइज। वही। अगर सरकारी गाड़ी का कांच नहीं टूटता तो बात अपने हाथ में थी। ये बागड़ बिल्ला जीजा कहीं मुझे अंदर ना करवा दे। तू घबरा मत, मैं हूँ। मैं क्या करूं यार? ये कौन? ये तो कोई शादी वर्दी पुलिस लगती है मुझे। अरे ये तो मुझे पुलिस वाला ही नजर आ रहा है। ये इससे 12 20। अच्छा सर, ना आपका ना मेरा 18। प्लीज डिलीवरी देनी है सर राजस्थान में। नारियल भेजने है सर, प्लीज मेरा ट्रक छोड़ दीजिए सर, प्लीज। 19 दे दो और निकल लो। अच्छा साहब। सर मेरा क्या? मेरा क्या होगा सर? रूल इज ब्रोकन। मेरे घर में फर्स्ट मिठाई का बॉक्स ओपन, देन आई विल गिव यू टोकन। ओके? हो जाएगा। अरे बहुत मामूली बात है। नए टायर्स डलवा दो, थोड़ी बहुत दवाइयाँ रख दो और थोड़ी बहुत मरम्मत करवा दो। गाड़ी अभी छोड़ देते हैं आपकी।
थैंक यू वेरी मच सर। क्या दीपक, अरे भाई आपके पिताजी ने हमको पढ़ाया है, इसे गुरुदक्षिणा समझ लो। कैसे हैं सर? अच्छे। हमारा नमस्ते कहिएगा उनसे। जी जरूर। सर वाह उत्तम, मान गए भाई हम आपको। अरे मामूली सी तो खराबी थी गाड़ी में, और फिर भी आपने अपने साले की गाड़ी पकड़वा दी। थैंक यू सर। भाई आप ईमानदार हो, फेवरेटिज्म नहीं करते हो, ये जताने की जरूरत नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं। मैंने यहाँ पे दस्तखत कर दिए हैं, आप भी कर दीजिए और इनकी बस छोड़ दीजिए। साले को संभालना पड़ता है भाई, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। लेकिन सर इन्होंने जीप का कांच तोड़ा है। कांच इज एब्सोल्युटली ब्रोकन सर। जुर्माना तो भरना पड़ेगा ना सर। कौन सी जीप? वही जो मैं लेके जाता हूँ सर। मगर वो तो गैरेज में है ना, तुमने तो बोला था जीप परसों रेडियो कर आ जाएगी। बिल भी भेजा था 10,000 का। लेकिन बात ये है ना सर कि मेरा एक काम है आपके पास। हम लोग किसी और का काम अपने पास नहीं रखते, आप जा सकते हैं। मजाक नहीं समझते? जी बताइए क्या काम है? जी मैं आपकी बस में धंधा करना चाहता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस का सर। और मेरे धंधे के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। किसी भी बस में बैठो सचमुच लगता है जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। और उसी डरावने मुकाम पे अगर मैं पैसेंजर्स को बीमा सुरक्षा योजना के बारे में बताता हूँ तो कोई भी विचारशील गधा ये पॉलिसी लेने से मना नहीं करेगा। इनडायरेक्टली गधा बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन मेरी बस की कंडीशन इतनी खराब नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिस मुकाम का आप इंतजार कर रहे हैं ना, वो जो डरावना, वो मेरी बस के ऊपर कभी नहीं आएगा। इसलिए आप मैं आपको कमीशन दूंगा सर। और पॉलिसी धारक को आपकी बस में कुछ होता है तो आपका कमीशन डबल। लेकिन जब मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरी बस के साथ कुछ ना हो, आप दुआ कर रहे होंगे कि कुछ हो तो कुछ हो, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। हेलो गुरु, हमेशा की तरह ना किसी ने अपनी बस को ठोक दिया और पब्लिक पागल हो रही है। कहाँ से बोल रहे हो तुम? मैं पीसीओ के पिंजरे में। सुंदर कहाँ है? हवा में। क्यों इसको सामान की तरह क्यों उठा रखा है? अरे एक मिनट क्या हुआ? तेरे वो दोनों अनमोल रतन भाग कौन? गए। वो ड्राइवर और वो कंडक्टर? और इन्होंने मुझे धो डाला। क्यों धो डाला? अरे बहुत मारा। क्यों मारा? तुम लोग पागल हो गए क्या सब? ए कौन है तू? क्या मैं हूँ? क्या बात कर रहे हो तुम? मैं हूँ क्या? ये बस के मालिक है। प्लीज मुझे मारना नहीं। अरे सबकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा मुझे अगर मारोगे तो? पागल हो गए हो क्या? अब बचाए क्या? अरे बहुत कुछ बचा है, जितना कुछ बचा है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? अरे लड़की कब की एडमिट हो गई लेट लतीफ? लड़की एडमिट होगी? कौन से हॉस्पिटल में? सरदार हॉस्पिटल में। सरदार हॉस्पिटल में तो उसकी सुरक्षा तो मैं ही करूंगा ना। देखा मैं ही करूंगा ना सुरक्षा। देखा तेरा क्या मैं इसी डरावने मुकाम की बात कर रहा था। अबे कौवे, तू अगर डाल पे बैठता नहीं तो डाल के टूटने की फौरी नहीं थी। चाबी पकड़ मुझे। सुरक्षा करनी है मुझे। सुरक्षा करनी है। सुरक्षा मैं करूंगा। आजा सुरक्षा से। ए तुम ही उन्हीं के साथ। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे क्यों मार रहे हैं आप लोग? मेरी बात तो सुनिए। ये पूरी दुकान खरीदने की क्या जरूरत? समझता नहीं है, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे तो उसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। इंश्योरेंस के पेपर कहाँ है बस के? नहीं है? क्यों? बीमा भराएगी नहीं? नहीं क्यों? हो गई छुट्टी। सारी चाबियां उस लड़की के हाथ में है। वो हमें बचा भी सकती है, वो हमें बेच भी सकती है। खिलाने पिलाने से भी कुछ नहीं होगा। और भी खाएगी? खाएगी ही तो कितना खाएगी ये भैंस? 1,00,000 2 लाख कम से कम। तू चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कंसेशन वाले ने यहाँ पर एडमिशन क्यों ली? अपनी एक्सीडेंट वाली कहाँ है? बहन जी, सिस्टर, yes? बस एक्सीडेंट हुआ था, वो पेशेंट का है। वो रही। ये वही है। पैर फ्रैक्चर्ड है, स्कैनिंग करना पड़ेगा, ऑपरेशन भी हो शायद। हे भगवान। आप उनके पति हैं? नहीं, उनके पड़ोसी हैं। कभी कभी उनकी देखभाल करते हैं। आज देखभाल करने आए हैं। मैं नहीं खेलूंगा। आप जाइए यहाँ से। आ जाओ।
ये हमारी किस्मत क्या काई के ऊपर लिखी हुई है? जब कदम रखते हैं फिसल जाते हैं। अब पाला ही पड़ना था तो ये इस लेडी गिरगिट से पढ़ना था। मुझे तो पब्लिक मैड लगती है। लाल बत्ती गाड़ी चमकेगी, पुलिस आएगी। अभी ये तो नई लाल बत्ती मेरे कान में मत डाल। तू ये बता करे क्या? लड़की ने सच बोला, मधुमक्खी ने छत्ता खोला। तू पुलिस के सामने इससे ये उगलवा ले कि इसकी ही गलती है। रोड क्रॉस करते वक्त चक्कर आ गया, आंख लग गई, नींद में चलने की बीमारी है। कुछ ऐसा नहीं पढ़, तू बजरंग बाण चला। और ये बता मैं करूं क्या? मेरी जान को खतरा है। मुझे पहले हवा में उछाला, अब पाताल में गाड़ देगी ये पब्लिक। मैं माफी चाहता हूँ। मैं फुटास गोली खाता हूँ। तेरे को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों, मेरी क्या शादी हो रही है इसके साथ? जहाँ फिट करना हो वहाँ फिट कर दे। मैं चल। फिट करवाना फिट कर दे। लड़की है कि स्क्रू है? गुड इवनिंग। शर्म नहीं आती गुड इवनिंग कहते हुए? मेरा पैर गया काम से, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आप और वो आपका डैमेजर। मैंने कंसेशन क्या मांग लिया, वो उसने मेरी इंसल्ट कर दी, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। मैंने कसम खाई थी कि मैं आपके बस में कभी नहीं चढ़ूंगी, तो आपने अपने ड्राइवर से कहकर मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। ये झूठी बात है। आप तो मुझे प्रेम चोपड़ा बना रही हैं। एक्सीडेंटली हुआ था, वरना मैं इतना चीकू केला बिस्कुट लेकर क्यों आता? अगर एक्सीडेंट मैंने करवाया होता तो इतना खर्चा क्यों उठाता मैं आपका? ना 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 ना, उस दिन के झगड़े के बाद मैं आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए वकील बुलाया, आप पर केस करूंगी मैं। देखिए, आज तक कोर्ट कचहरी के अंदर किसी का फायदा नहीं हुआ है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हट जाना तो लूंगी ना मैं। मेरी चलती फिरती टांग जो गई है। अरे टांग क्या, आपसे हटकर चलती फिरती थी। आप देखिए, मजाक की बात नहीं है। ईद, दिवाली, होली, जयंती, बीमारी, बैंक हॉलिडे, इसके बाद साल में दिन ही कितने बचते हैं? और वो भी आदमी अगर कोर्ट कचहरी में गुजार दे तो बुढ़ा पाना तो पक्का है, लेकिन आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, इस बात की फुल गारंटी है। इंसाफ ही होता है। ये कोई मैगी नूडल्स का पैकेट नहीं जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। जी, मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ। ये कोई मैगी नूडल नहीं है, लंबा सेशन चलेगा, बात आपस में निपटा डालते हैं। आप प्लीज जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरे वकील विनायक अग्रवाल जी ने कहा है कि किसी से बातें ना करूं। क्या? विनायक अग्रवाल जीजू? जी? जो वो मेरे जीजा है। ओह, एक्सीडेंट करवाए आपके लोग, मेरी वकालत करे आपके लोग, इलाज भी करे तो आप ही के लोग। हाय, मेरा क्या होगा? मैं तो फंस गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे जीजू की तो बनती नहीं है। मेरा उनका तो एकदम कैंची और मूंछ का रिश्ता है। जहाँ हाथ लगाते हैं हजामत करने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ आपस में निपटा डालते हैं। कोर्ट में जाकर क्या चील की तरह चलाएंगी? मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपके साथ इंसाफ करता हूँ ना। आप क्या कर लेंगे? आप मेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेंगे? आज से आपका परिवार मेरा वो आगे बोलिए। आज से आपकी 3 टांगे आगे बोलिए। 3? एक आपकी, 2 मेरी। आगे बोलिए। और आप बस आपके पति को बुरा ना लगे। ना, पिताजी, एक छोटी बहन और बड़ी बहन की बेटी, बस इतनी सी है। ओह, तब तो ये बिल्कुल छोटी फैमिली है। मैं बिल्कुल संभाल लूंगा, बेफिक्र रहिए। तो मैं ये समझूं कि तय हो गया। आप सबको देखिए, आप इंस्पेक्टर साहब से कह दीजिएगा कि आपको चक्कर आ गया था, बस के सामने आ गई थी। आपको कुछ चलने में बस का कोई चक्कर नहीं था। मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। आप सिर्फ वो सबका खर्चा उठा लूंगा। सुनिए जी, मेरे लिए जरा चाय बना के लेके आइए ना प्लीज। अभी देता हूँ। साली ब्लैकमेलर।